स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें किन का निकालना है? 3 डायमेंशनल शेप्स का निकालना है। 2 डायमेंशनल शेप्स आप लोग 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं। जितने भी आपने रेक्टेंगल पढ़े हैं, सर्कल पढ़े हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब की सब 2 डायमेंशनल शेप थे। 2 डायमेंशनल शेप का मतलब जिनमें सिर्फ 2 डायमेंशंस हो, जैसे रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ होता है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल शेप्स को हम पेन पेपर से कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल शेप को हम पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप के ऑलमोस्ट या मैक्सिमम हम लोग आधा पोर्शन ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले आपको जानना है क्यूबॉइड क्या होता है। आप लोग अपनी किताब लें, किताब का आप एक पेज देखेंगे केवल, तो वो एक पेज आपको रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा। सपोज ये आपकी मैथ की बुक है, आप इस मैथ की बुक का एक पेज देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ। एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया। इस तरह से जब कई सारे पेज आपने मिला दिए तो इस तरह से हमें एक ये 3 डायमेंशनल शेप बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें मिलेंगी। जब रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल में सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम थी, लेकिन यहाँ पे हमें ये मोटाई यानी ऊंचाई भी मालूम हो गई। तो अब ये जो 2 डायमेंशनल शेप थे, इन 2 डायमेंशनल शेप की बहुत सी शीट्स को मिला के हमने एक 3 डायमेंशनल शेप बनाया है। ये 3 डायमेंशनल शेप हमारा क्यूबॉइड है। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। आप लोगों ने देख लिया क्यूबॉइड क्या होता है। आप इस शेप को देखें तो ये ऑलमोस्ट एक क्यूब के शेप का है। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें सेम हो जाएंगी तब ये क्यूब का शेप बन जाएगा। हम इसको 3 डायमेंशनल शेप क्यों कहते हैं? आप 3 डायमेंशनल शेप की दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। मैक्सिमम आप इसके सिर्फ 3 सरफेस देख सकते हैं और 3 सरफेस को ही आप मैक्सिमम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस क्यूबॉइड के सारे सरफेसेस को पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप देखें सरफेस क्या है। ये आपका एक सरफेस है, इसी तरह से इसके पीछे ये दूसरा सरफेस है, ऊपर तीसरा सरफेस, नीचे चौथा सरफेस, दाएं 5वां सरफेस और बाएं 6ठा सरफेस। तो इस तरह से इस क्यूब के 6 सरफेस है। इसी तरह से क्यूबॉइड के भी 6 सरफेस होते हैं। जब आप इनको पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप मैक्सिमम 3 सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस क्यूबॉइड को देख सकते हैं। आप जब ओपन आईज से देखेंगे किसी भी 3 डायमेंशनल शेप को तो आप उसका मैक्सिमम आधा पोर्शन देख सकते हैं। किसी भी तरह से घुमाने पे आप मैक्सिमम 3 सरफेस ही देख सकते हैं, जबकि इसमें 6 सरफेस है और यही 3 सरफेस हम लोग पेन पेपर से कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? बेसिकली क्यूबॉइड और क्यूब में वही डिफरेंस है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। हमने कई रेक्टेंगुलर शीट्स को मिला दिया तो हमें एक क्यूबॉइड मिला। वही अगर हम कई स्क्वायर शीट्स को मिला दें और उसकी मोटाई भी उतनी कर दें जितनी उस शीट की लेंथ हो या उस शीट की साइड हो, तब हमें एक क्यूब मिल जाएगा। तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होती हैं। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकती है। तो अब हमें क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में जानना है। सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमने देख लिया कि इस 3 डायमेंशनल शेप में 6 सरफेस है और इन 6 सरफेसेस का जो एरिया है वो टोटल होगा इस क्यूबॉइड का या इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि इस बॉक्स को बनाने में कितनी मेटल की जरूरत हुई, या इस बॉक्स को कवर करने में कितने पेपर की जरूरत होगी, या इस बॉक्स को कवर करने में कितने क्लॉथ की जरूरत होगी, या वो सरफेस जिस पे हमें पेंट करना है और इस बॉक्स को हम पूरी तरह से पेंट कर लें, तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। इसी टोटल सरफेस एरिया में अगर हम अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन कम कर दें तो फिर हमारा लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये चारों सरफेस। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितना भी आपको सरफेसेस दिख रहे हैं यानी ऑल 6 सरफेस, इन सभी 6 सरफेस का एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें क्यूबॉइड की नेट की जरूरत होगी। नेट का मतलब एक ऐसी शीट जिसको हम फोल्ड कर दें तो हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए। हमने एक क्यूबॉइड लिया है। इस क्यूबॉइड में आप देखिए ये लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी हाइट h है। तो इसकी तीनों साइड्स हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेंशन की है हर एक सरफेस में। अब जब हम इस क्यूबॉइड को काटेंगे तो इस क्यूबॉइड को काटने पे हमें इसका नेट मिलेगा। देखिए हमने इसको कट कर दिया। हमारे ये 3 सरफेस, 4th सरफेस, 5th सरफेस और ये 6th सरफेस। तो इस तरह से हमने इसके 6 सरफेसेस ज्ञात कर लिए। ये हमारे 6 सरफेस है।
अब इन सभी 6 सरफेसेस का हमें एरिया निकालना है और उनको जोड़ने पे हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। आप देखिए ये हमारा नेट है, मैंने ये फिगर में रिप्रेजेंट किया है। लेंथ, ब्रेथ, एक सरफेस, 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 सरफेस हैं। अब इन 6 सरफेसेस का आपको एरिया निकालना है। आप देखें फर्स्ट सरफेस का एरिया होगा ब्रेथ इनटू लेंथ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो फर्स्ट सरफेस का एरिया हो जाएगा L इनटू B। सेकंड सरफेस का एरिया होगा H इनटू L। थर्ड सरफेस का एरिया B इनटू L। यहाँ पे B इंटू H, यहाँ पे B इंटू H और यहाँ पे H इंटू L। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी 6 सरफेसेस का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और जैसे हम इन सभी 6 सरफेसेस के एरिया को जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखिए, ये सरफेस हो गया हमारा, ये है B इंटू L और ये सरफेस है B इंटू L, तो हम इसको कह सकते हैं 2LB प्लस, अब आप देखिए ये सरफेस है L इंटू H, ये सरफेस है L इंटू H, तो प्लस 2LH। यहाँ पे देखिए ये सरफेस है B इंटू H और ये सरफेस भी है B इंटू H, तो इन दोनों सरफेस को हमने और जोड़ दिया प्लस 2BH। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। इसको हम एज ए फार्मूला यूज करते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। अगर हमें क्यूबॉइड की जगह क्यूब दे दिया जाए जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों सेम हो, मान लिया हमने कि ये तीनों a के बराबर है, तो हम इसी फार्मूले में केवल लेंथ a रखेंगे, ब्रेथ भी a रखेंगे और हाइट भी a रखेंगे। देखिए इसी फार्मूले से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 2L इंटू B मीन्स A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। आप यहां से देखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इनके फार्मूले को डेराइव भी कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। जब भी आपसे लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा तो उस केस में आप टॉप और बॉटम के एरिया को नहीं जोड़ेंगे, बाकी चारों सरफेसेस को जोड़ देंगे। जब टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा तो आप उसका बेस और ऊपर का जो ढक्कन होता है वो दोनों एरिया जोड़ देंगे। सभी 6 सरफेसेस का एरिया जब हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। इन दोनों फार्मूलों को हम लोग यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाया जाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की मेजरमेंट्स हमें दी गई है। इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट्स। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन बता दी गई कि हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स तो बनाना है, लेकिन इस क्यूबॉइडल बॉक्स को ऊपर से ओपन रखना है, यानी कि हमारा इस तरह का शेप हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन ऊपर टॉप पे कवर नहीं किया गया है, ऊपर से खुला हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली शेप है जो हमें यहाँ पे बनाना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे जो क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है उसमें सिर्फ 5 सरफेसेस की जरूरत है। हमें टॉप का सरफेस यूज नहीं करना है। टॉप के सरफेस को यूज न करके जब हम इन 5 सरफेसेस का एरिया जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस क्यूबॉइडल बॉक्स का, और वही शीट्स का रिक्वायरमेंट होगा कि कितनी शीट की हमें जरूरत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूबॉइड के लिए, जो कि हमें सिर्फ 5 सरफेसेस की जरूरत है। द क्यूबॉइड इज ओपन्ड एट टॉप, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है इसलिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें हम बेस का एरिया या टॉप का एरिया घटा देंगे तो हमने इसमें LB सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये हमारा फार्मूला बन गया। 2 सरफेसेस और एक सरफेस, तो ये टोटल 5 सरफेसेस हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमें 5 सरफेसेस का एरिया निकालना है। नीचे जो एरिया होगा बेस का, वही एरिया उसके टॉप का होगा। बेस की हम लेंथ और ब्रेथ मानते हैं, दूसरी हाइट मानते हैं, थर्ड डायमेंशन।
तो हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5 सरफेसेस हैं जहां पे हमें सिर्फ वैल्यू रख देना है। लेंथ दे दी गई 1.5 मीटर, ब्रेथ दी 1.25 एंड हाइट दी 65 सेंटीमीटर। तो इन सभी को मीटर में हम कन्वर्ट करके वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा इस बॉक्स का, और उतनी ही मेटल शीट की हमें जरूरत होगी इस बॉक्स को बनाने में। तो हम लोग वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। देखिए L इंटू बी, L है 1.5, ब्रेथ है 1.25 प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, ब्रेथ है 1.25 इंटू हाइट 65 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम 0.65 मीटर लिख सकते हैं, प्लस 2 HL, H है हमारी 65 यानी 0.65 मीटर इंटू लेंथ दे दी गई है 1.5 मीटर। इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है, जितनी शीट की हमें जरूरत है इस बॉक्स को बनाने में। नेक्स्ट पार्ट है हमें ये बताना है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है तब इस शीट की कॉस्ट कितनी होगी या इस बॉक्स को बनाने में कितनी कॉस्ट होगी। तो हम लोग बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ शीट पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमने 5.45 निकाल दिया है और कॉस्ट ऑफ शीट दे दी गई है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हम लोग 20 रुपीज का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 5 10 और 2 प्लस डेसिमल। सो हम लोग बता सकते हैं रुपीज 109 इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस बॉक्स।